नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्टडी अफेयर्स में। हम चर्चा करने वाले हैं एक बहुत ही बड़ी खबर के ऊपर, लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें ताकि हम आपके पास तक जरूरी जानकारी सबसे पहले पहुंचा सकें। प्यारे साथियों, कल ही हमने देखा था, ये खबर बाहर निकल के आई थी कि G20 की मीटिंग के लिए इंडिया में रसिया के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन इंडिया आ सकते हैं। लेकिन उनकी खबर निकलने के बाद ही एक दूसरी खबर और ये निकल के आई कि रसिया ने अपने फाइटर जेट्स यानी कि Su-27S से अमेरिका के ड्रोन को मार गिराया है। अब ये खबर जैसे ही मार्केट में आई, सबको ये लगने लगा कि हो न हो कहीं रसिया ये दिखाने की कोशिश कर रहा है कि अगर हम इंडिया आते भी हैं तो अमेरिका वालों सुन लो कि तुम हमारा कुछ बिगाड़ नहीं पाओगे, क्योंकि तुम्हारा जो सबसे एडवांस ड्रोन है ना, कौन सा, रेप्टर ड्रोन HQ-9, उसको हमने मार गिराया है। तो क्या तुमको लगता है कि तुम हमारा कुछ कर पाओगे? जब तुम्हारा सबसे एडवांस ड्रोन ही हमने मार गिराया तो तुम हमें कुछ कर नहीं सकते, क्योंकि हमारे पास Su-30 MKI, Su-57 जैसे विमान भी अवेलेबल हैं। कहां पर हुई है यह घटना, उसके बारे में हम विस्तार से आगे बात करेंगे। खैर, अपनी बादशाहत को दिखाने की कोशिश रूस और अमेरिका दोनों ही लगातार करते रहे हैं। समय समय पर वो ये भी दिखाने की कोशिश करते हैं कि तुम चाहे कुछ भी कर लो, हैं तो असली ताकतवर हम ही, और हमारे पास तुमसे बेहतर और उन्नत किस्म के हथियार भी हैं। देखिए, हालांकि रसिया ने यह नहीं कहा है कि हमने मतलब कुल मिलाकर के जानबूझ के मार गिराया है, लेकिन हकीकत यह है कि अमेरिका का ड्रोन गिर चुका है। कहां पे गिरा है ये लोकेशन भी हम आपको बताएंगे आगे, लेकिन उससे पहले सबसे जरूरी जो जानकारी ये है कि एक्चुअल में जो ड्रोन है ना, वो सबसे एडवांस किस्म का ड्रोन है यूनाइटेड स्टेट्स का। ये ड्रोन जो है जिसे मार गिराया गया है, या तो वो मार गिराया गया या खुद से किसी तरीके से गिर गया। रसिया कह रहा है कि हमने मारा नहीं है, वो तो खुद ही बेचारा गिर गया। कैसे गिर गया? वो मनूवर कर रहा था और बैलेंस गड़बड़ा गया और गिर गया। हमने इसमें कुछ भी नहीं किया। हमारा Su-27S उसके आसपास आया जरूर था, हो सकता है उसको देख के इसे डर लगी हो और इधर उधर भागने के चक्कर में पानी में जाके गिर गया हो। घटना है ब्लैक सी की। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिरकार ब्लैक सी अमेरिका से तो काफी दूर है, ब्लैक सी रसिया के पास है, तो अमेरिका यहाँ पे क्या कर रहा है, यानी अमेरिका का ड्रोन यहाँ पे कर क्या रहा था। तो उसकी भी जानकारी हम आपको डिटेल में देंगे कि रसिया और अमेरिका की जो एक तरीके से यूक्रेन की सहायता से एक दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिश की जा रही है। यूक्रेन की हेल्प करके अमेरिका ये बताने की कोशिश कर रहा है कि रसिया कितनी भी कोशिश कर ले, लेकिन वो यूक्रेन के ऊपर कब्जा नहीं कर पाएगा, क्योंकि अमेरिका और वेस्टर्न वर्ल्ड का हथियार और वेस्टर्न वर्ल्ड का पैसा यूक्रेन के साथ में है, लगा हुआ है। और बड़े पैमाने पे अमेरिका हेल्प कर रहा है यूक्रेन की, और रसिया ये चाहता है कि वो जल्दी से जल्दी जो वेस्टर्न वर्ल्ड की निर्भरता है डिफरेंट कंट्रीज के पास, यानी कि जैसे कि हथियारों के लिए इस समय पे सबसे बड़ा मार्केट जो है हथियारों का, उसका सबसे बड़ा जो एक्सपोर्टर है वो अमेरिका है। 40% एक्सपोर्ट करता है पूरे वर्ल्ड में हथियारों का अमेरिका। वहीं पे जो रसिया की हिस्सेदारी है वो घट के आ गई है 16%, इस यूक्रेन और रसिया वॉर की वजह से। पहले ये हिस्सेदारी 22% थी, यानी पहले पूरी दुनिया में जितने भी हथियार सप्लाई हुआ करते थे उसका 22% हथियार सिर्फ रसिया देता था और 34% हथियार अमेरिका सप्लाई करता था। लेकिन ये नंबर्स घट के आ गए हैं रसिया के 16 और अमेरिका के नंबर्स बढ़ के हो गए हैं 40। तो कहीं ना कहीं ये बताता है कि रसिया को यूक्रेन वॉर में उलझा करके अमेरिका हथियारों के व्यापार पे कब्जा करना चाहता है। लेकिन रसिया क्या ऐसा होने देगा, ये तो आने वाला समय बताएगा। उससे पहले हम जरूरी खबरों को अच्छे से पढ़ लेते हैं और समझ लेते हैं। मेरे प्यारे साथियों, आप ये देख रहे हैं कि ये जो ड्रोन है ये यूनाइटेड स्टेट्स का सबसे उन्नत किस्म का ड्रोन है, UAV। ओके, अब देखिए ये जो है ड्रोन, ये ड्रोन सिर्फ और सिर्फ सर्वेलांस में काम नहीं आता। सर्वेलांस मतलब कि एक चीज समझिए कि निगरानी करने के लिए, अगर आपके ऊपर किसी के ऊपर आपको निगरानी करनी है, आपको देखना है हवा से कि जमीन में क्या हो रहा है, तो उसके लिए सर्वेलांस ड्रोन का यूज किया जाता है। लेकिन इसको अमेरिका ने इस तरीके से एडवांस किया हुआ है, इस तरीके से डिजाइन किया हुआ है कि इसमें हथियार लगा करके इससे अटैक भी किया जा सकता है। यानी ये सर्वेलांस के साथ साथ में अटैकिंग ड्रोन के तरह भी काम कर सकता है। चूंकि इसमें कोई आदमी बैठा होता नहीं है, इसलिए किसी भी तरीके का बहुत बड़ा खतरा नहीं होता है इसमें। अगर ये मार भी गिराया गया तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, और आप अटैक के लिए भी इसको यूज कर सकते हैं। तो क्या रसिया के ऊपर अटैक करने के लिए भेजा गया था इसको ब्लैक सी में? तो जी नहीं, रसिया के ऊपर अटैक करने के लिए इसे नहीं भेजा गया था, बल्कि सर्वेलांस के लिए भेजा गया था। सर्वेलांस के लिए मतलब क्या हुआ? सर्वेलांस का मतलब यह हुआ कि आप
पता लगाने की कोशिश करिए जा करके कि रसिया कर क्या रहा है। ब्लैक सी जिसको अपना पानी मानता है रसिया, रसिया कहता है कि ब्लैक सी पे हमारा कब्जा होना चाहिए और ब्लैक सी पे हमारा अधिकार होना चाहिए, लेकिन अमेरिका कहता है कि ये तो इंटरनेशनल पानी है, हम भी आएंगे तुम भी रहो, इंटरनेशनल हवा है, हम भी रहेंगे तुम भी रहो। यानी कि जो इंटरनेशनल एयर स्पेस और इंटरनेशनल वाटर सी है, उन दोनों पे अमेरिका का कहना है कि तुम भी रह लो, तुम भी निगरानी करो, हम भी रहेंगे हम भी निगरानी करेंगे। अमेरिका का, रूस का कहना यह है कि तुम यहाँ आते तो हो ठीक है, इंटरनेशनल स्पेस में रहो वो भी ठीक है, पानी में भी रहो, तुमको हमें कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन तुम ये जो जासूसी कर रहे हो हमारे अपने ड्रोन्स के थ्रू हमारी, ये गलत बात है, ऐसा मत करो यार, अगर तुम ऐसा करते रहे तो हम ऐसे ही मारते रहेंगे, तुम्हारे ड्रोन्स गिराते रहेंगे आने वाले समय में। और इसी चीज को ध्यान में रखते हुए जो ये इनका ड्रोन है ना कहीं मेरे को तो लग रहा है कि हो सकता है रसिया के द्वारा ही इसको मार के गिराया गया हो। हालांकि रसिया की जो मिनिस्ट्री है, जो एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री है, उन्होंने फॉरेन मिनिस्ट्री है, उन्होंने ये क्लियर कह दिया है कि हमने जानबूझ के नहीं गिराया, वो तो हमारे Su-27S को देख करके थोड़ा सा तुम्हारा ड्रोन डर गया था, इसलिए वो मनूवर करते हुए कहीं ना कहीं जाकर के ब्लैक सी में पानी से टकरा गया और खुद ही गिर गया। जो इनका MQ-9 रीपर ड्रोन है ना, इसके बारे में हमने आपको बता दिया है कि ये इंटरनेशनल वाटर्स में क्या कर रहा था, सर्वेलांस कर रहा था, और सर्वेलांस के समय में ही ये गिरा हुआ है, यानी कि एक तरीके से पानी में गिरा है। जो हम देख रहे हैं जिसके द्वारा यह जानकारी दी गई वो है यूएस का यूरोपियन कमांड। आपको पता होगा कि पूरी दुनिया में अपनी बादशाहत को कायम रखने के लिए अमेरिका ने कुछ कमांड्स बना रखे हैं, जैसे कि सदर्न कमांड हो गया, जैसे कि पैसिफिक कमांड हो गया, और उनके कमांडर्स भी नियुक्त किए गए हैं अलग अलग। मतलब पूरी दुनिया को अमेरिका अपनी बपौती मानता है। उसका कहना यह है कि पूरी दुनिया में हम निगरानी करेंगे कि कहाँ कुछ क्या हो रहा है, कहाँ गड़बड़ी हो रही है, कहाँ कुछ अच्छा हो रहा है, और इसी चीज को ध्यान में रखते हुए उसने कुछ अलग अलग कमांड्स बना रखे हैं। तो इस बार जो घटना हुई है वो यूएस के यूरोपियन कमांड के अंतर्गत हुई है। यानी आपको ये जो ब्लैक सी दिखाई दे रहा होगा, उस ब्लैक सी में यह घटना यूरोपियन कमांड के अंदर हुई है। इसलिए यूरोपियन कमांड के जो स्पोक्स पर्सन है, जो वहां के कमांडर हैं, उन्होंने ये पूरी जानकारी दी है कि ऐसा कुछ हुआ है। ये रहा ब्लैक सी, जिसके इधर आपको ये दिखाई देगा रसिया, यानी कि रसिया और ब्लैक सी आपको टेरिटरी इनकी लगती हुई दिखाई देगी। ये क्रीमिया है जिसपे पहले ही रसिया ने कब्जा कर लिया है। यानी कि ये जो पूरा इलाका है, ये चाहे क्रीमिया का इलाका हो, चाहे फिर रसिया का बॉर्डर जिससे लगता हुआ, ये आपको ब्लैक सी दिखाई दे रहा है। ये ब्लैक सी हो गई, ये पूरी ब्लैक सी है, और ये रसिया हो गया। अब रसिया का बॉर्डर पानी से तो लग ही रहा है। अब यहाँ पे अगर कहीं आप मान लीजिए कि ये इंटरनेशनल पानी हो गया, ठीक, इंटरनेशनल पानी में अगर अमेरिका अपने ड्रोन्स उड़ा रहा है और यहाँ से पता लगाने की कोशिश कर रहा है कि एक्चुअल में क्या कुछ कर रही है ब्लैक सी में रसिया की नेवी, तो आप समझ जाइए कि कहीं ना कहीं जासूसी तो हो रही है, किसकी, रसिया की। और ऐसे में कुछ न कुछ तो वो करेगा, और उसने कर दिया है। भले ही उसने जानबूझ के न किया हो, लेकिन हुआ तो है, खेल तो हो गया है कि ड्रोन मार के गिरा दिया गया है अमेरिका का। अब अमेरिका का ड्रोन गिर गया तो वो उससे थोड़ा सा बौखलाएगा, तो जरूरी बात है कि थोड़ा उसको गुस्सा, थोड़ी टेंशन तो होगी ना कि यार तुम हमारा ड्रोन मार के गिरा दिए। तो उसने क्या किया, अमेरिका के अंदर में बैठे हुए रसिया का जो राजदूत है उसको समन कर लिया, उसको बुला लिया, इधर आओ, इधर आओ तुम। जब वो गया उससे पूछा, यार ये क्या हो रहा है, आखिर हमारे ड्रोन्स को मार करके क्यों गिरा रहे हो, जबकि वो अटैक करने के लिए तो गया नहीं था, वो तो सिर्फ और सिर्फ सर्वेलांस कर रहा था। तो उनके राजदूत ने, हालांकि अभी कोई भी बहुत बड़ी जानकारी बाहर निकल के नहीं आई है कि क्या कुछ कहा है, किस तरीके से रिटेलिएट किया है, लेकिन एक बात तो खबर है कि अगर रूस नहीं चाहता कि ब्लैक सी में किसी भी तरीके से अमेरिका बहुत ज्यादा अपने ड्रोन्स के थ्रू, अपने फाइटर जेट्स के थ्रू निगरानी करे, तो आने वाले समय में हो सकता है कि जब भी इस तरीके की कोई एक्टिविटी हो तो उसका इसी तरीके से रसिया के द्वारा जवाब दिया जाए। ये है वो जगह जहां पर रसिया के फाइटर जेट्स के द्वारा ये पूरा कारनामा कर दिया गया है। अमेरिका ने ये कहा है कि ये जो पूरा स्टंट हुआ है उसको हम अनप्रोफेशनल मैनर बताते हैं, रसिया के द्वारा किया गया। यानी कि उनके जो पायलट्स थे उन्होंने जो कुछ भी किया है वो बहुत ही गलत किया है। पहले तो उन्होंने जो फ्यूल टैंक्स थे, यानी कि जो डंप किया, Su-27S ने हमारे ड्रोन के ऊपर अपना फ्यूल गिराया, पहली चीज। और दूसरी चीज, उन्होंने इस तरीके से हमारे फाइटर जेट को, हमारे ड्रोन को मनूवर करते हुए एक तरीके से हड़बड़ाहट में ला दिया कि यार तुम, मतलब दोनों तरफ से उसको अटैक करने की कोशिश की गई। अब ये इसमें कितनी सच्चाई है ये तो कुछ भी क्लियर कहना अभी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हो सकता है कि इस पूरे ड्रोन को जानबूझ के रसिया के द्वारा मार के गिराया गया हो, या फिर
यूएस का जो ड्रोन है वो ऑटोमेटिकली अपने आप ही मनूवर करते समय कहीं ना कहीं गिर गया हो। जो इनका ड्रोन है ना, उसकी खासियत यह है कि वर्ल्ड का सबसे पहला ये अटैकिंग ड्रोन बनाया गया है। कौन सा? वर्ल्ड्स फर्स्ट अटैकिंग ड्रोन। कौन सा ड्रोन की बात हो रही है? इसी ड्रोन की जो ड्रोन अभी मार के गिरा दिया गया है या फिर गिर गया है खुद से, MQ-9 रीपर ड्रोन। इसकी स्पीड जो है वो 300 माइल्स पर आवर है। वहीं पे जो मैक्सिमम एल्टीट्यूड यानी कि जो मैक्सिमम ऊंचाई ये ट्रेवल कर सकता है वो इसका है 45,000 फीट तक जा सकता है। 24 घंटे लगातार ये उड़ सकता है। साथ ही साथ अपने साथ में बहुत सारे हथियार लेकर के जा सकता है, जिसमें कि 14 हेल फायर एयर टू ग्राउंड मिसाइल्स हैं या फिर 4 हेल फायर मिसाइल्स, जिसमें कि 2 500 LB लेजर गाइडेड बॉम्ब्स भी हैं। मतलब कि इस तरीके के इतना हथियार ये ले जा करके कहीं पर भी गिरा करके उड़ते हुए 24 घंटे तक हवा में रह सकता है, सर्विलांस भी कर सकता है और अटैक भी कर सकता है। खैर, ये खबर जब रसिया तक पहुंची तो रसिया ने रिटेलिएट तो कर दिया, लेकिन उसके बाद अब अमेरिका क्या कहेगा ये देखने वाली बात होगी। अगर ये खबर आगे बढ़ती है यानी किसी भी तरीके से अमेरिका के द्वारा कोई अगला स्टेप लिया जाता है या किसी तरीके से रिटेलिएट किया जा सकता है किया जाता है, तो वो खबर भी हम आपको बहुत जल्द सुनाएंगे। तब तक के लिए अलविदा। थैंक यू सो मच।